जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्मी एएससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो उसका पूरा फुल नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जो आर्मी का एएससी सेंटर है, जिसको आर्मी सर्विस कोर बोला जाता है, उसका साउथ सेंटर के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है, ये वैकेंसी निकल के आई हैं। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको, संपूर्ण जानकारी इस भर्ती से जुड़ी हुई मिल सके, क्योंकि ये बहुत आसान और बहुत ही ये अच्छी भर्ती है, जिसमें आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही कंपटीशन कम रहता है ऐसी भर्तियों में, इसलिए मैं आज को आपके लिए ये भर्ती लेकर के आया हूँ। तो इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, क्या क्या, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम बात करने वाले आर्मी एएससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2023। एएससी का मतलब होता है आर्मी सर्विस कोर। आर्मी की जो सर्विस कोर है एएससी, उसका सेंटर है हैदराबाद में है और एक बेंगलोर में है। इसके दो सेंटर हैं। दोनों में से जो साउथ सेंटर है, जो कि आपका उसमें हैदराबाद में है, उसमें ये वैकेंसी निकली हुई है। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है और क्या इसका एज कैटेगरी वगैरह, कितनी पोस्टें क्या है, पूरी डिटेल इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टार्टिंग डेट बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 22 अप्रैल से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट की हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 मई है, यानी कि 13 मई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। 13 मई तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। और फॉर्म फिल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन होगा, क्योंकि इसके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। इसके फॉर्म आपको ऑफलाइन बाई पोस्ट जमा करने हैं। तो वो भी मैं आपको प्रक्रिया बताऊँगा कि पोस्ट में आपको इसका फॉर्म कैसे जमा करना है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इसके बाद बात करें हम एज कैटेगरी की, तो एज की बात करें तो ड्राइवर वाली जो पोस्ट हैं उनको छोड़ करके, यानी कि मिनिमम एज तो सभी पोस्टों के लिए 18 साल है। 18 वर्ष की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, कम से कम एज जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अधिकतम एज की बात करें तो ड्राइवर की जो पोस्ट हैं उनको छोड़ करके बाकी जो पोस्ट निकली हुई हैं, जैसे क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन है आपका, एमटीएस है, कारपेंटर वगैरह, इन सभी के लिए क्या है आपकी 25 वर्ष उम्र रखी गई है। 25 वर्ष तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर के लिए 30 वर्ष एज रखी गई है, यानी कि 18 से 30 के बीच में अगर आप हैं तो ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्राइवर के लिए रखी गई है। इसके बाद अगर फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि आर्मी की अधिकतर जो वैकेंसी निकलती है इंडियन आर्मी में, उनमें फ़ीस आपकी 0 रुपीज़, यानी कि फ़ीस बिल्कुल नहीं ली जाती। आपका जो फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन करने का जो खर्च है वही आपको उठाना पड़ता है। तो इसमें भी आपकी ओबीसी एससी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपको कोई भी फ़ीस देनी नहीं है। 0 रुपये फ़ीस इसमें रखी गई है। इसके बाद टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 236 प्लस पोस्ट है। 236 यानी कि 236 से भी अधिक पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई ऑफ मोड। अप्लाई यानी कि आप इसके फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, किस प्रकार इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन रहने वाली है। ऑफलाइन इसके फॉर्म आप भर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, आपको इसकी साइट पे जा कर के, या तो आप sarkari.com की जो वेबसाइट है वहाँ से इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, या आप जो एएससी सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर के इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। उसकी डाउनलोड करने के बाद उसको फॉर्म को आपको भरना होगा। उस पर अपना फ़ोटो वगैरह लगा करके उसके साथ में आपको इंटर, हाई स्कूल और आपके जो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फ़ोटो, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और आपको एक लिफाफे में पैकिंग करके और बाई पोस्ट जो एएससी सेंटर है, आपको आर्मी एएससी सेंटर साउथ के पिन कोड पर, साउथ के एड्रेस पर भेजने होंगे। तो उस प्रकार आपको इसको भेज सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी पोस्ट निकली गई हैं और उनके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कुक की बात करें तो कुक जो पोस्ट है उसकी टोटल जो पोस्ट, उसके लिए जो वैकेंसी निकली है वो 2 वैकेंसी हैं और इसके लिए मांगा गया है 10th, यानी कि 10th पास होना चाहिए। और साथ में आपको खाना बनाना, इंडियन कुकिंग जो होती है, भारतीय जो खाना है उसको बनाने का अनुभव होना चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए। इसके बाद कैटरिंग इंस्ट्रक्टर,
मतलब जो खाने मेस जो होती है जहाँ पर खाना बनता है और खिलाया जाता है उसका निरीक्षण करने के लिए जो इंस्ट्रक्टर होता है, कैंटरिंग इंस्ट्रक्टर उसको लिए बोला जाता है। इसका क्या है, इसकी जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 19 पोस्ट हैं। और इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, योग्यता हमारी रखी गई है 10th और साथ में इसका डिप्लोमा होता है 1 साल का कैंटरिंग सर्टिफिकेट का, वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद LDC क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, इसकी पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट इसकी 5 रखी गई हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th, साथ में आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड हिंदी। इसके बाद ट्रेडमैन्स, अधिकतर पोस्ट जो निकली हुई हैं वो ट्रेडमैन में है। सर्वाधिक पोस्ट की हम बात कर रहे हैं तो आपकी वो ट्रेड्समैन में निकल के आई हैं, जो कि 109 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपके पास 10th पास होना अनिवार्य है। साथ में जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे उसका थोड़ा अनुभव भी आपको होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं दो अलग अगली पोस्ट की, टीन स्मिथ। टीन स्मिथ में आपके पास वैकेंसी जो है वो 8 वैकेंसी हैं। इसके लिए भी आपकी 10th और साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हो, वर्किंग एक्सपीरियंस तो आपको 1 वर्ष का अनुभव तो होना चाहिए उस कार्य में। इसके बाद MTS की बात करें तो टोटल पोस्ट 17 हैं, जिसके लिए भी आपकी योग्यता 10th पास प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद क्लीनर की बात करें, क्लीनर की तो क्लीनर में आपकी 5 पोस्ट हैं, योग्यता इसके लिए भी 10th पास है। इसके बाद कारपेंटर की बात करें तो इसकी भी वैकेंसी की बात करते हैं तो 11 है और योग्यता 10th। फायरमैन की 1 पोस्ट है, योग्यता 10th रखी गई है। और पेंटर की 3 पोस्ट हैं, योग्यता 10th रखी गई है। इसके बाद ड्राइवर की हम बात करें तो 37 पोस्ट हैं, योग्यता आपकी 10th, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 वर्ष का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अब इसमें कुल मिलाकर के हम अधिकतर पोस्टों की बात कर लें, जिसमें सर्वाधिक पोस्ट निकली हुई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वो एक तो है आपकी ट्रेडमैन की, जिसमें 109 पोस्ट हैं, ये अच्छे नंबर की पोस्ट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको 10th में ही होना चाहिए, साथ में अगर एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं है तब भी आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें इतना तगड़ा आपका स्किल टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता। इसके बाद अब बात करें हम कैंटरिंग इंस्ट्रक्टर, तो उसकी 19 पोस्ट हैं। इसके लिए इसमें भी कंपटीशन बहुत कम रहता है, क्योंकि इसके लिए जो मांगा जाता है वो डिप्लोमा मांगा जाता है कैंटरिंग इंस्ट्रक्टर का, वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए बात करते हैं हम MTS, तो MTS में भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट है, 17 पोस्ट और एक ड्राइवर। तो ड्राइवर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ड्राइवर में भी बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है। तो ये थी आपकी सारी पोस्ट, और इसके अलावा कुछ 1-2 पोस्ट जो निकली हुई हैं वो भी इसमें बची हुई हैं। टोटल पोस्ट मैंने आपको जैसी बताई थी 236 पोस्ट हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसी जो ऑफलाइन वैकेंसी होती है उनमें बच्चे कम फॉर्म फिल करते हैं और इसमें जो है कम कंपटीशन रहने के चांस होते हैं। ठीक है, अब इसकी आप बात कर लेंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई इसके फॉर्म तो हम फिल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो एग्ज़ाम क्लियर, देखिए मैं बता दूं, जो ऐसी भी जो आर्मी के अंदर किसी भी सेंटर वाइज जो वैकेंसी निकलती हैं उनका जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल होता है वो 3 महीने के अंदर वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है। जैसे मान लो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 13 मई, यानी कि 15 मई तक इसके जो फॉर्म चलेंगे वो ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन होंगे, जमा होंगे। उसके बाद आप मई, जून, जुलाई, यानी कि अगस्त में आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगस्त के महीने में आपका इसका रिटन एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम भी आपका जिस सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी सेंटर पे जाके आपको इसका एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा नहीं है आपको कहीं अलग से एग्ज़ाम सेंटर चुनना पड़े या कहीं आपका आसपास जो सेंटर है वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, नहीं। आप देख लीजिए कि इसके यहाँ जो आपका ASC सेंटर है वहाँ आप पहुँचने में समक्ष हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका जो रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा वो आर्मी का जो ASC सेंटर है साउथ का, वहीं पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम देने वहीं जाया जाएगा, और आपका जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा एडमिट कार्ड जो आएगा वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आएगा। तो ये थी आर्मी ASC से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और आपका डाउट हो या कोई और समस्या आपको आ रही है, फॉर्म कैसे भरना है या ऑफलाइन फॉर्म कैसे तैयार करना है, उसमें क्या क्या भरना है और उसको कैसे जमा करते हैं, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।